सीधा शुरू करते हैं। संतों ने, ज्ञानियों ने हमेशा एक बहुत ही गहरी बात कही है, साक्षी बनो। पर सच में इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ चुपचाप बैठकर चीजों को देखना ही साक्षी होना है? जी नहीं। आज की इस चर्चा में हम इसी रहस्य को समझेंगे। हम जानेंगे कि साक्षी की साधना का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है। ये कोई किताबी बातें नहीं है, बल्कि वो गहरा सत्संग है जो हमारे देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। मैं कौन हूं? मतलब जब मन बहुत रो रहा होता है या शरीर बहुत थका हुआ होता है, विचार लगातार बदल रहे होते हैं, तो असल में वो कौन है जो इन सबको देख रहा है? जब हम कहते हैं कि मेरा मन बहुत अशांत है, तो अशांत तो मन हुआ ना? फिर वो कौन है जो दूर खड़ा होकर उस अशांति को महसूस कर रहा है? इसका बहुत ही खूबसूरत जवाब हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। श्वेताश्वत और उपनिषद में साफ लिखा है कि हमारी जो असली पहचान है वो ये बदलता हुआ मन या शरीर बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो तो एक शुद्ध सनातन चेतना है। एक ऐसा अनंत साक्षी जो बस भीतर से सब कुछ बहुत ही शांति से देख रहा है। और इस बात को दृग्दृश्य विवेक नाम के ग्रंथ में बहुत ही लॉजिकल तरीके से समझाया गया है। हमारे अनुभव को 3 लेवल्स में बांटा गया है। पहले लेवल पर हमारी इंद्रियां बाहरी दुनिया को देखती हैं। दूसरे लेवल पर हमारा मन उन इंद्रियों को मॉनिटर करता है। लेकिन जो सबसे कमाल की बात है वो है तीसरा लेवल। यहां आती है हमारी साक्षी चेतना, जो खुद मन को भी देख रही होती है। और मजे की बात यह है कि इस साक्षी के ऊपर उसे देखने वाला और कोई नहीं है। तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी भ्रांति या कहें इल्यूजन क्या है? वो है मेरा शरीर। दिन भर काम करने के बाद हम अक्सर कहते हैं कि मेरा शरीर बहुत थक गया है। अब सोचने वाली बात है, अगर शरीर मेरा है तो मैं शरीर कैसे हो सकता हूं? शरीर तो बस एक वस्तु है जिसे हम देख रहे हैं, वो देखने वाला नहीं हो सकता। और बिल्कुल यही बात हमारे मन पर भी लागू होती है। ये दूसरी बड़ी भ्रांति है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, तनाव, ये सब लगातार बदलती रहने वाली घटनाएं हैं। तो जब ये विचार बदल रहे हैं तो ये सब केवल एक दृश्य हैं। ये देखने वाले नहीं हैं, बल्कि इन्हें देखा जा रहा है। यहीं से साक्षी की असली परिभाषा समझ में आती है। साक्षी का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर उस चेतना को पहचानना जो हर अवस्था में मौजूद है, पर किसी भी अवस्था में बंधती नहीं। शरीर थकता है, मन रोता है, भावनाएं उठती गिरती हैं, पर जो ये सब बिना किसी असर के बिल्कुल तटस्थ होकर देख रहा है, बस वही शुद्ध चेतना साक्षी है। चलिए इसे कुछ बहुत ही प्यारे प्रतीकों से समझते हैं। पहला शक्तिशाली प्रतीक है आकाश और बादल। देखिए, आकाश में बादल आते हैं, जाते हैं, पर आकाश पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ नहीं। बिल्कुल वैसे ही क्रोध, मोह, भय, सुख, दुख, ये सब मन के बादल हैं। और साक्षी वो खुला आकाश है। वो न भीगता है, न जलता है, न टूटता है। जिस दिन इंसान खुद को बादल नहीं बल्कि आकाश समझ लेता है, समझ लीजिए सच्ची साधना वहीं से प्रारंभ होती है। दूसरा कमाल का प्रतीक है दर्पण। एक आईने के सामने हजारों चेहरे आते हैं। जीवन में कई घटनाएं होती हैं, अपमान, सम्मान, लाभ, हानि, प्रेम, वियोग। पर क्या दर्पण किसी भी चेहरे को पकड़कर बैठता है? बिल्कुल नहीं। साक्षी चेतना भी ऐसी ही है। साधना का अर्थ घटनाओं को रोकना नहीं है, बल्कि घटनाओं में उलझे बिना उन्हें बस देखना है। और तीसरा प्रतीक है नदी और किनारा। हमारा मन एक नदी की तरह है। विचार उसकी लहरें हैं और इच्छाएं उसका तेज बहाव। अब जो मन के साथ बह गया वो तो संसार में खो गया, लेकिन जो किनारे पर बैठकर सिर्फ नदी को बहते हुए देख रहा है वो कभी बहता नहीं। जो किनारे पर जाग गया वो मुक्त हो गया। ये बात जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देती है। अहंकार हमेशा कहता है मैं कर रहा हूं, और यही हर बंधन का कारण है। लेकिन साक्षी का दृष्टिकोण होता है सब कुछ बस घट रहा है। गीता का निष्काम कर्म योग भी तो यही है। कर्म होते रहें पर भीतर से कर्ता मिट जाए। वास्तविक शांति तो वहीं से जन्म लेती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, आज का आधुनिक मनोविज्ञान भी इस प्राचीन विद्या की ताकत को मान रहा है। वेस्टर्न कॉग्निटिव थेरेपी में अक्सर विचारों को बदलने या सुधारने की कोशिश की जाती है, लेकिन साक्षी भाव इसके बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये विचारों को बिना किसी जजमेंट के सिर्फ देखता है। इससे होता यह है कि किसी ट्रिगर और हमारे रिएक्शन के बीच एक बहुत जरूरी गैप बन जाता है। माइंडफुलनेस पे हुए एक रिसर्च में एक प्रतिभागी ने इसे बहुत ही सटीक तरीके से कहा था, क्योंकि मैं इसे देख रहा हूं
इसलिए मैं ये नहीं हूं। सोचिए कितनी गहरी बात है। जब यह अनुभव होता है कि क्रोध या दुख सिर्फ एक ऊर्जा है जिसे बस देखा जा सकता है, तो हम तुरंत उसके प्रभाव से आजाद हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस साक्षी की साधना को असल जिंदगी में कैसे करें? इसके कदम बहुत ही सरल हैं। प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठें, शरीर को देखें, अपनी श्वास को देखें, मन में जो विचार या भावनाएं आ रही हैं उन्हें देखें। और सबसे बड़ा नियम, कुछ भी बदलने की कोशिश बिल्कुल ना करें, केवल देखें। धीरे धीरे वो देखने वाला स्पष्ट होने लगेगा। अनुभव होगा कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, मैं केवल साक्षी चेतना हूं। जैसे जैसे ये अभ्यास गहरा होता है और देखने वाला केवल शुद्ध अवलोकन बन जाता है, तो भीतर एक शून्य प्रकट होता है। पर ध्यान रहे, ये शून्य कोई खालीपन या उदासी नहीं है, बल्कि ये परम पूर्णता है। यहाँ कोई भी संघर्ष नहीं बचता, बस एक गहरी शांति छा जाती है। और ये विशुद्ध चेतना किसी एक परंपरा तक सीमित नहीं है। सत्य एक ही है। यही बुद्ध की स्मृति है, यही संत कबीर का सहज स्वरूप है। गीता में श्री कृष्ण ने इसे ही स्थित प्रज्ञ कहा है, और महान उपनिषदों का दृष्टा भी यही है। एक ही सार्वभौमिक सत्य को अलग अलग नामों से पुकारा गया है। तो वास्तविक आध्यात्मिक रहस्य क्या है? साक्षी साधना का मतलब संसार छोड़कर भागना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है दुनिया के बीच रहकर अपने भीतर जागना। जब कोई निंदा करे और भीतर कोई उसे सिर्फ देख रहा हो, वही साक्षी है। जब क्रोध उठे और उसे पकड़ने के बजाय सिर्फ देखा जाए, वही साधना है। जब ध्यान में विचार आते रहें और केवल दर्शक बने रहें, वही समाधि का द्वार है। आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। साक्षी साधना का अंतिम अर्थ है भीतर के उस अमर तत्व को पहचानना, जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। और जिसने उस साक्षी को जान लिया, उसने स्वयं को जान लिया। और जिसने स्वयं को जान लिया, उसके लिए फिर जानने को और क्या शेष रह जाता है? उसे तो समस्त सत्य प्राप्त हो गया।